जादुई सुरंग। ये कहानी है एक भूतिया जादुई सुरंग की, जो बालम घाटी से शहर की राह में पड़ता था। बरसों से उस सुरंग में से कोई गुजरा नहीं। सब यही कहते थे कि उस सुरंग में भूत है। जो गया है वो आज तक वापस नहीं आया। संजीव, राजीव, प्रकाश, चलो आज मैं तुम्हें बालम घाटी की सैर करा कर लाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक तुम ही तो हमारा सहारा हो, अच्छी दोस्त हो जो हमें दुनिया घुमाती हो, वरना हम कहीं जाने के काबिल भी तो नहीं। अरे यार, फिर कर दी ना छोटी बात। मैं और तुम तीनों की बचपन की यारी कभी टूटने नहीं दूंगी, चाहे कितने संकट क्यों ना आए। संजीव, राजीव, बीना और प्रकाश की यारी बड़ी पक्की होती है। संजीव बीना की बातों से दुनिया देखता है, राजीव उसका सहारा लेकर घूमता है और प्रकाश उसके हाथ या होठों के इशारे से बातें समझता है। और बीना सबसे गरीब होती है पर दिल की अमीर। चलो यार, आज कुछ नई जगह पर चलते हैं। तैयारी करो, हमें आज शाम के पहले ही निकलना है। संजीव, प्रकाश, राजीव सब तैयार हो जाते हैं। बीना कार लेकर आती है। सब गाड़ी में बैठकर बालम घाटी की ओर निकल पड़ते हैं। देखो कितना मस्त नजारा है, ठंडी हवा, सूरज डूब रहा है, सुनसान रास्ता, पंछी अपने अपने घर चले एक कतार में। अचानक तेज हवा शुरू हो जाती है और बरसात होने लगती है। बीना गाड़ी के शीशे चढ़ा लेती है। क्या हुआ बीना, गाड़ी क्यों रोक दी? बारिश बहुत ज्यादा है क्या? हाँ, बहुत अंधेरा है, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी की लाइट भी बंद हो गई है। ठीक है, थोड़ी देर रुक ही जाते हैं। चारों गाड़ी में ही गप्पे मारते हैं। मैंने बालम घाटी के एक सुरंग के बारे में सुना है। कहते हैं वहाँ जो गया है ना, वो वापस ही नहीं लौटा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मेरी मानो तो ये सब कहानी है। अरे बीना क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बीना मोबाइल की टॉर्च जलाकर बोलती है। अरे प्रकाश, कहाँ खो गए? कहीं भूतों का नाम सुनकर डर तो नहीं गए? अरे काहे का भूत, मुझे तो दिखेगा ही नहीं। मैं तो वैसे भी लंगड़ा हूँ और पतला, मुझे खाकर भूत को तो डकार भी नहीं आएगा। मैं तो सुन ही नहीं सकता, भूत कुछ बोले इससे पहले भूत को बीना से बात करनी पड़ेगी। चारों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अचानक कार पर एक बुढ़िया जोर से दोनों हाथों से पटकती है 3-4 बार। सब डर जाते हैं। बीना डरते डरते शीशा नीचे करती है और कहती है, क्या चाहिए आपको दादी? कुछ नहीं बेटा, आगे हाईवे बंद हो गया है, यहीं बाजू में मेरी कुटिया है। अगर चाहो तो सुबह तक तुम रुक सकते हो। वैसे भी मेरी झोपड़ी में कोई आता नहीं। चाय तो पी लो, 2 पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। ठीक है दादी, आते हैं, गर्मा गर्म चाय बना दो बस। सब मिलकर झोपड़ी में जाते हैं, चाय पीते हैं। बुढ़िया रात भर सुरंग के अलग अलग किस्से बताती है। चारों दोस्तों की बातें सुनकर बुढ़िया को ये पता चल जाता है कि ये चारों दोस्त अच्छे लोग हैं। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। दादी, क्या आपकी सुरंग वाली बातें जो रात में बताई वो सच है? हाँ बेटा, तुम चारों लोग भले हो, मैं झूठ क्यों बोलूं भला, मुझे इसमें क्या फायदा। पर एक बात पक्की है, ये कोई भूतिया सुरंग नहीं, पर जादुई जरूर है। और इस सुरंग ने हमेशा भले लोगों का भला किया है, और जिन्होंने लालच किया वो अपने जीवन में बर्बाद हो गया और कभी किसी को दिखाई भी नहीं दिया। अरे दादी, सुबह हो गई, अब हम निकलते हैं। आपके चाय के कितने पैसे हुए? कुछ नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक बात मानो तुम। एक बार इस सुरंग के भीतर जाओ, तुम्हारा भला ही होगा। मुझ बुढ़िया की बात मानो। जी दादी, हम जरूर जाएंगे और आते वक्त आपसे फिर एक बार मिलेंगे, चाय के साथ इस सुरंग के किस्से सुनेंगे। अच्छा दादी, चलते हैं। बीना गाड़ी स्टार्ट करती है और तीनों की तरफ देखकर बोलती है, क्या कहते हो दोस्तों, चले सुरंग के अंदर, आज कुछ नया करते हैं। हाँ हाँ चलो, पर गाड़ी के अंदर की लाइट ऑन रखना। अरे प्रकाश, अभी से डर गया क्या? हाँ नहीं यार, अंदर क्या होगा ये तो बीना बताएगी, तुम दोनों तो सुन लोगे, पर मुझे कैसे पता चलेगा बीना क्या कह रही है। चलो भाई, डर वर कुछ नहीं, डर के आगे जीत है। प्रकाश की बातें सुनकर चारों दोस्त खिलखिलाकर हंसते हैं। बीना गाड़ी की लाइट चालू करके लंबी सांस लेकर गाड़ी सुरंग के अंदर ले जाती है। ये कैसी डरावनी सुरंग है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा, पता नहीं कितनी लंबी है ये सुरंग, पर मजा आ रहा है। बीना और उसके दोस्तों को आगे क्या होने वाला है इसकी भनक भी नहीं थी। अचानक सबकी आंखों के सामने बड़ा सा उजाला हो जाता है और बुढ़िया की आवाज आती है, सबका मंगल होगा, सबको दिखने लगेगा, सबका मंगल होगा,
सबको दिखने लगेगा। ये सुनकर अचानक संजीव जोर से चिल्लाता है। आ! मेरी आंखें बहुत जलन हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं हुआ। अचानक वो उजाला गायब हो जाता है, फिर अंधेरा छा जाता है। गाड़ी तो चलती ही रहती है। अरे यहाँ इतने अंदर भी कितनी वनस्पतियाँ हैं। ये जगह जरा अजब ही है। अचानक राजीव चिल्लाता है। अरे छोड़ो मेरे पैर। बिना गाड़ी रोको। अरे छोड़ो मुझे। कौन जकड़ रहा है मेरे पैर? बीना गाड़ी रोकती है और मोबाइल का टॉर्च जलाती है। कहाँ राजीव, कौन है? यहाँ खामखा चिल्ला रहे हो? सपना देखा क्या? बीना फिर से गाड़ी चलाने लगती है। धीरे धीरे सबके मन में डर पैदा होने लगता है। आगे चलकर फिर एक बार बीना जोर से ब्रेक मारती है। तब अचानक प्रकाश चिल्लाता है। एक भयानक भारी जोरदार आवाज आती है और फिर गाड़ी सुरंग के बाहर निकल जाती है। सब बेहोश हो जाते हैं। बीना सबको कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। सब एक दूसरे से बात करते हैं। बिना, जल्दी घर आओ। हाँ बिना, जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ। ठीक है। राजीव के घर पर सब मिलते हैं। बीना एक पल भी जाया ना करते हुए राजीव के घर पहुंचती है। सबके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। बोलो दोस्तों, क्या हुआ? दरअसल कल हमें घर कौन लाया पता ही नहीं चला। मेरा भी सर जरा सा भारी सा हो गया। बिना, मैं बहुत खुश हूँ। कल रात में जो मेरे पैर को कोई जकड़ रहा था ना, वो सच था। देखो, मैं ठीक हो गया। मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। राजीव की बात बीच में काटते हुए ही प्रकाश बोलता है। बिना मैं बहुत खुश हूँ। पता है, वो जो बड़ी जोर से आवाज आई थी ना, वो साधारण नहीं थी। मुझे सब सुनाई दे रहा है। मैं सब सुन सकता हूँ। मेरी तो उस जादुई सुरंग ने दुनिया ही बदल दी। मेरी दुनिया रंगीन कर दी। बिना, मेरी आंखें जल रही थी, मैंने कहा था ना, पर वो तो जादू का असर था। मैं अब सारी दुनिया देख सकता हूँ। बहुत 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 खुश हूँ मैं। सच में बिना, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिना, तुम हमें सुरंग दिखाने ले गई और जीवन बदल गया। शुक्रिया बिना। और क्या चाहिए बिना? भगवान ने हम तीनों पर तुम्हारे कारण दया की है। तुम तो हमारे लिए दूत बनकर आई हो। धन्यवाद बिना। अरे बस 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 बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस एक जरिया थी। धन्यवाद कहना है तो उस बूढ़ी चाय वाली दादी का करो, जिसने हमें सुरंग का सही राज बताया। चलो हम सब उस दादी के पास चलते हैं। सब गाड़ी में बैठकर उसी जगह जाते हैं जहाँ वो दादी मिली थी। अरे यहाँ की झोपड़ी कहाँ गई? कल रात यहीं बैठकर चाय पी थी। दादी, ओ दादी। दादी, कहाँ हो दादी? हमें आपसे मिलना है दादी। कहाँ हो? सुनो, अब पता चला वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। शायद वही इस सुरंग की मालिक हैं, जो हमारे भले के लिए हमारे सामने दादी बनकर आई थी। ये राज अब राज ही रहने देंगे दोस्तों, ताकि कोई इस सुरंग के जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करे। जिसका भला होना होगा उसे दादी राह बताएगी। चलो अब सब एक बार सुरंग की तरफ देखते हैं। अचानक एक बड़ा सा उजाला होता है और आवाज आती है, सबका मंगल हो, सबका भला हो, खुश रहो। और सारे दोस्त फिर से हंसी खुशी अपने घर लौटते हैं और सुरंग के राज को राज रखने का वचन देते हैं। ये कहानी है भाई और बहन के रिश्ते की, उनके प्यार की। सुनील शहर की बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसकी पत्नी रेखा भी बड़े घर की थी। इसी कारण शादी के बाद वो रेखा के ही घर में घर जमाई बनकर रह रहा था। सुनो रेखा, दिवाली है। अगर तुम कहो तो इस बार मैं अपने घर जाकर अपनी बहन शोभा से भाई दूज कराता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। वैसी बात नहीं है रेखा। पिछले 2 साल से मैं फॉरेन में था, राखी नहीं बंधवाई, भाई दूज नहीं कर पाया। बस अगर इस बार जाऊँ। मैंने कहा ना, तुम उस झोपड़पट्टी में नहीं जाओगे। अच्छा तो ठीक है। क्या मैं शोभा को हमारे घर बुला सकता हूँ भाई दूज के लिए? हाँ सुनील, बुला लो उसे यहाँ। सुनील अपनी बहन शोभा को फोन करता है। हेलो शोभा, मैं सुनील बात कर रहा हूँ। इस बार तुम एक काम करो, मेरे घर भाई दूज को आ जाओ। हाँ भाई, रेखा ने खुद कहा है। अच्छा भैया, मैं जल्दी ही पहुँच जाऊंगी। सुनील फोन रखता है और बंगले के दरवाजे में खड़े होकर शोभा का इंतजार करता है। शोभा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कितने सालों के बाद हम भाई दूज मनाएंगे, है ना? हाँ भैया। अरे तुम
बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ आओ। तभी अचानक रेखा बाहर आती है। ओ महारानी, कहाँ चली आ रही हो? ये क्या कह रही हो रेखा? तुमने ही तो शोभा को भाई दूज के लिए यहाँ बुलाने के लिए कहा था। कहा था तो जाने दो ना भाभी। ओ भिखारन, भाभी किसे कह रही हो? अपनी औकात देखी है? आई बड़ी भाभी वाली। रेखा, मैंने कहा था मैं जाता हूँ। हाँ, मैंने कहा था इसे यहाँ बुलाने के लिए, पर भाई दूज के लिए नहीं। इसे जलील करने के लिए बुलाया, क्योंकि कुछ हिसाब बाकी था पुराना। हिसाब? कैसा हिसाब? तुम अच्छी तरह से जानते हो, हमारी शादी ना हो इसलिए शोभा ने कितनी बार टोका था तुम्हें। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, अभी भी इतनी नफरत किस लिए? अब ये सब क्या है? सुनील के हाथ में शर्ट की थैली देकर शोभा वहाँ से रोते रोते चली जाती है। ये क्या तरीका है रेखा? उसने किया क्या है? तुम्हारे बहन ने एक मुस्लिम युवक से शादी की है। हाँ, तो क्या हुआ? हम भी तो एक दूसरे से प्यार करते थे। हमने भी तो लव मैरिज की है ना। प्यार भी तो बराबरी वालों में किया जाता है। मैं मेरे सब रिश्तेदारों को क्या कहूँ इनके रिश्ते के बारे में? प्यार की कोई जात पात नहीं होती, ना ही कोई बड़ा छोटा रेखा। भले ही तुम पैसे से अमीर हो, पर सोच से बहुत ही गरीब हो। देखो सुनील, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहती। मुझे आज के बाद इस घर में तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार नहीं चाहिए। वह चाहकर भी चोरी चुपके भी अपनी बहन और माँ से नहीं मिल सकता था। अरे बेगम साहिबा, क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो? आज तो खुशी का दिन है, भाई दूज वाला दिन है। इमरान, आप सही कह रहे थे। वे कभी हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। अरे शादी तो की है, हमने कोई गुनाह तो नहीं किया। धीरे धीरे शोभा और इमरान उस हादसे को भूल जाते हैं। बेटा शोभा, अब मेरी उम्र हो गई है। मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं तुम भाई बहन को एक साथ देखना चाहती हूँ। माँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। माँ और शोभा की बातें इमरान चुपके से सुन लेता है। इमरान ने कभी भी शोभा के भाई सुनील और उसकी पत्नी और उसके घर वालों को नहीं देखा था। जिस कंपनी में इमरान काम करता था, उसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील था, और सुनील को ये नहीं पता था कि वह उसका बहनोई है। एक दिन अचानक कंपनी में वो एक दूसरे से टकराते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। अरे इट्स ओके, गलती मेरी थी, मेरा ध्यान कहीं और था। डियर सर, आपको कोई चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। तुम इसी कंपनी में काम करते हो? जी सर, मैं आपको जानता हूँ कि आप यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम इमरान है। क्या हुआ सर, कहाँ खो गए? कुछ नहीं कुछ नहीं। इमरान, अब बातों से ही बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं। आपको देखकर किसी की याद आ गई, इसलिए खामोश हो गया था। चलता हूँ। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस कंपनी में एक बड़ा हादसा होता है। उस हादसे में रेखा के भाई की मौत हो जाती है और उसके पापा को इमरान बचा लेता है। कंपनी का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यार इमरान, तुम्हारी वजह से मेरे ससुर जी बच गए, पर हम रेखा के भाई को नहीं बचा सके। वो बहुत दुखी हो गई है। बस ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि बड़े मालिक भी बहुत ही जल्द ठीक हो जाए। इमरान, क्या मेरा एक काम कर सकते हो? बोलिए सर। देखो, तुम्हारे बड़े मालिक अभी भी अस्पताल में हैं, पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हैं। क्या तुम मेरे खातिर पापा के पास दवाखाने में रुक सकते हो? उनका ख्याल रखने के लिए पैसे की चिंता मत करना, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। अरे सर, अगर ये सब पैसे के लिए करना होता तो मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं जाऊंगा, बड़े मालिक का ख्याल रखूंगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद में रेखा के पापा की तबीयत में सुधार आ जाता है। इमरान की और उनकी अच्छी सी दोस्ती हो जाती है और फिर उनके डिस्चार्ज के दिन। भगवान का लाख लाख शुक्र है पापा, आप ठीक हो गए। एक रेखा को आपका ही तो सहारा है, गम में डूब गई है बेचारी। रेखा पहले जैसी रेखा नहीं रही। पापा, अब आपको हिम्मत रखनी होगी, चलिए घर चलते हैं। अरे बेटा इमरान, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम हमारे साथ घर नहीं चलोगे? हाँ हाँ इमरान, तुम भी हमारे साथ चलो, अब तुम हमारे घर के सदस्य हो। इमरान, सुनील और सुनील के ससुर सब मिलकर घर पर आते हैं। बेटा रेखा, मैं जानता हूँ हमारे घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, पर हमें इसमें से खुद को संभालना होगा। अगर ये इमरान नहीं होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होता। मेरे बेटे को तो नहीं बचा सका, पर इस इंसान ने मुझे बचाया। अब तुम, सुनील और यही मेरा परिवार है। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मत कहिए मैडम, सब ठीक हो जाएगा।
आप खुद को संभालिए। ऐसा कहकर इमरान वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिन में रक्षाबंधन आने वाली होती है। रेखा पिछले रक्षाबंधन को याद करके रोती है और फिर राखी का दिन आता है। बड़े मालिक, क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ बेटा आओ, ये घर भी तो तुम्हारा ही है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बोलो कैसे आना हुआ? दवाखाने में सुनील साहब ने कुछ पैसे खर्च करने के लिए मुझे दिए थे, उन्हीं पैसों में से बचे हुए हैं। ये पैसे आप वापस ले लें, आपकी अमानत है। रेखा की आंखों में आंसू होते हैं। क्या हुआ मेम साहब, आप क्यों रो रही हैं? आज रक्षाबंधन है ना, रेखा को उसके भाई की याद आ रही है। बेटा रेखा, हमारा बेटा तो अब वापस आएगा नहीं, पर तुमसे एक बात कहूँ, इमरान मुझे मेरे बेटे जैसा ही है। अगर तुम चाहो तो इमरान को राखी बांध सकती हो बेटा। बेटा इमरान, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अरे नहीं नहीं सर, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर क्या? कुछ नहीं दीदी, आप मुझे राखी बांध सकती हो। मैं भाई होने का हर फर्ज निभाने के लिए तैयार हूँ। इमरान, आज से तुम इसी घर में रहोगे। अब अपने परिवार को यहाँ लेकर आओ। क्या हुआ इमरान, तुम चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, मैं मेरी पत्नी के बारे में सोच रहा था। क्यों, क्या हुआ? मेरी पत्नी भी कुछ सालों से रक्षाबंधन नहीं मना पाई। वो किसी से कुछ कहती नहीं, चुपचाप अपना दुख सहती रहती है। आज ही रक्षाबंधन देखकर मुझे उसकी याद आ गई। आपके ही जैसा उसका भी एक भाई है। भाई, आप कहाँ रहते हो? आपकी पत्नी का क्या नाम है? मैं यहीं कुछ दूरी पर आसपास की बस्ती में रहता हूँ। मेरी पत्नी का नाम शोभा है। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ भी रहती है। हम दोनों उसका ख्याल रखते हैं। शोभा नाम सुनते ही सुनील और रेखा की आंखें चमक जाती हैं। सुनील, मुझे माफ कर दो। बहन भाई का प्यार क्या होता है ये मैंने अपने भाई को खोने के बाद जाना। मैंने ही तुम्हारी बहन शोभा को तुमसे दूर किया है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जाओ जाकर अपनी बहन को और माँ को लेकर आओ। मैं कुछ समझा नहीं, कहीं सुनील जी आप शोभा के भाई तो नहीं? हाँ इमरान भाई, वही बदनसीब भाई मैं ही हूँ। सुनील तुरंत अपनी गाड़ी लेकर जाता है, माँ और शोभा को लेकर आता है। रेखा के पापा सारी हकीकत उनको बताते हैं। शोभा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे जज्बातों के साथ खेला, तुम्हें अपने भाई से अलग किया। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो। भगवान ने मुझसे मेरा इकलौता भाई छीन लिया, पर आज राखी के पावन अवसर पर इमरान को मेरा भाई बनाकर भेज दिया। शोभा रेखा को माफ कर देती है, फिर सुनील को राखी बांधती है। रेखा इमरान को राखी बांधती है। इस तरह से इमरान की वजह से पूरा परिवार एक हो जाता है। रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं, रेशम की डोरी फिर से बन जाती है। दिल में प्यार और इंसानियत हो तो हर मजहब में ईद, दिवाली, रक्षाबंधन होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब काबू टीवी।